अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कायनात मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन हम करने हो तो हम क्या देखते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी जो रो है, एक रो है, उसमें कितने नंबर हैं? 2। तो दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम में हम देख लेंगे कि कितने नंबर हैं, इसमें भी 2। अगर इसकी एक रो और इसके एक कॉलम में एक जितने नंबर हैं तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर इसकी रो यानी पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के नंबर एक जितने हैं, तादाद में एक जितने हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और मल्टीप्लिकेशन किस तरह होएगी कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स की पहली रो को जब पहले कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे? 1 × 2 प्लस 2 × 1। पहले नंबर को पहले नंबर से प्लस दूसरे नंबर को दूसरे कॉलम से दूसरे नंबर से करा दिया। 1 को 2 से प्लस 2 को 1 से। फिर पहले ही रो को दूसरे कॉलम से मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 × 3 प्लस 2 × 5। पहले वाले को ऊपर वाले से, दूसरे वाले को नीचे वाले से करा दिया। अब पहली रो को दोनों कॉलम से बारी बारी हमने करा दिया। पहली रो को जब पहले कॉलम से कराया इधर लिखा आंसर, पहली रो को जब दूसरे कॉलम से कराया इधर लिख दिया। अब दूसरी रो की बारी आ जाएगी तो दूसरी रो को भी बारी बारी दोनों से कराएंगे। दूसरी रो को जब पहले कॉलम से कराया तो 4 × 2 प्लस 3 × 1। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से कराना है 4 × 3 प्लस 3 × 5। जब इन दोनों जितनी रोज़ हैं उनको बारी बारी सारे कॉलम से जब मल्टीप्लाई करा के इस तरह लिख देंगे। फिर अब इनको मल्टीप्लाई और प्लस करा देंगे। 2 × 2 प्लस 2 × 2, 1 × 3 = 3 प्लस 2 × 5 = 10, 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 1 = 3, 4 × 6 = 12 प्लस 5 × 6 = 15। फिर प्लस करके 4 और 11, 13 और 17 आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 1 4 - 3 0, बी है 0 3 2 1। अब फिर हम देखें अगर इसकी पहले मैट्रिक्स की जो रो है उसमें नंबर हैं 1 और 2 और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में भी है नंबर 1 और 2, 2 नंबर हैं। पहले मैट्रिक्स की रो में भी 2 नंबर हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में भी 2 नंबर हैं, यानी इनकी प्रोडक्शन इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। देन हमने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसको पहले कॉलम से और पहले मैट्रिक्स की पहली रो को ही दूसरे कॉलम से भी कराएंगे। पहली रो से जब को पहले कॉलम से कराया 1 0 प्लस -3 × 3, 1 को ऊपर वाले से और -3 को नीचे वाले से करा दिया। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से जब हमने कराया तो पहले 1 को ऊपर 2 से, फिर -3 को 1 से करा दिया मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस डालना है, ठीक है। फिर हमने दूसरी रो को पहले कॉलम से कराया 4 × 0 प्लस 4 ये वाला मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 × 3। दूसरी रो को पहले कॉलम से करा के यहाँ लिखा। अब दूसरी रो को ही दूसरे कॉलम से कराया 4 × 2 प्लस 0 × 1 लिख देना है। फिर 1 0 = 0 प्लस माइनस 3 3 = 9, 4 0 = 0 प्लस 0 3 = 0। फिर 1 2 = 2 प्लस माइनस 3 1 = 3, 4 2 = 8 प्लस 0 1 = 0। 0 में से 9 गए -9, 0 प्लस 0 0, 2 - 3 -1, 8 + 0 8। और 2 - 3 -1 कैसे आया? 3 - 2 जो होता है 1 होता है, लेकिन -2 - 3 जो है इसमें 1 तो आता है पर साइन बड़ी रकम अब माइनस के साथ है तो माइनस आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है व्हेन एंट्रीज इन ईच रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल इन काउंटिंग विद एंट्रीज इन ईच कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर पहले मैट्रिक्स की रो की एंट्रीज, पहले मैट्रिक्स की रो
की एंट्रीज़ जो हैं अगर 1 और 2 हैं तो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की एंट्रीज़ भी 1 और 2 ही होनी चाहिए, यानी कि 2 होनी चाहिए। नंबर जो मर्ज़ी हों, बस काउंटिंग में 1 2 1 2 यानी कि 2 हैं तो इधर भी 2 हों। नंबर चेंज हो सकते हैं, जैसे यहाँ 3 2 है, यहाँ 15 3 है। नंबर सेम नहीं होने चाहिए, एंट्रीज़ तादाद में जितनी होनी चाहिए कि इधर एक रो की 2 एंट्रीज़ हैं तो इधर मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की एंट्रीज़ भी 2 ही होनी चाहिए। और उनका प्रोडक्ट हम इस तरह करते हैं कि पहली एंट्री मैट्रिक्स की जो पहली रो की पहली एंट्री है 3, उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर बीच में प्लस इधर रो की पहले मैट्रिक्स की रो की दूसरी एंट्री को बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस तरह से उनकी प्रोडक्शन होती है और फिर इनको प्लस करा के आंसर आ जाता है। एक मैट्रिक्स की रोज़ को देखना है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखते हैं। पहले मैट्रिक्स की रोज़ को देखते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखते हैं। पहले नंबर को इधर पहला नंबर रो का और इधर पहला नंबर कॉलम का, इधर दूसरा नंबर रो का और इधर दूसरा नंबर कॉलम का देखते हैं और इनको मल्टीप्लाई कराते हैं और बीच में हमेशा प्लस डालते हैं। सिमिलरली इधर एक ए मैट्रिक्स अगर 15 और 3 है और बी मैट्रिक्स अब इस तरह की है 3 और 2, तो हम प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। अब पहली रो सिर्फ ये है 15 और इधर जो है दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम सिर्फ 30 है, तो इनको पहली रो को पहले कॉलम से कराया 15 मल्टीप्लाई 3। अब पहली रो में सिर्फ एक नंबर है, इधर पहले कॉलम में सिर्फ एक नंबर है, तो 15 मल्टीप्लाई 3 करा दिया। अब प्लस डाल के कुछ नहीं करना है क्योंकि पहली रो कंप्लीट हो गई है पहले कॉलम के साथ। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 2। पहली रो को पहले कॉलम के साथ करा के यहाँ लिखा, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखेंगे, फिर पहली रो को दोनों जितने कॉलम्स हैं उन सब के साथ करा दिया। अब दूसरी रो की बारी, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ कराया 3 मल्टीप्लाई 3 इधर, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ कराया इधर 3 मल्टीप्लाई 2। इनको लिख के अब इनका प्रोडक्शन का आंसर लिख देंगे, तो ये जो है ए बी का आंसर आएगा, प्रोडक्ट का आंसर आएगा। पहली रो में जितने नंबर हैं उनको पहले कॉलम के साथ कराएंगे, फिर पहली ही रो को दूसरे कॉलम के साथ कराएंगे, फिर जब पहली रो कंप्लीट हो गई उसको छोड़ के आप दूसरी रो को बारी बारी दोनों कॉलम से कराएंगे। और इधर क्योंकि सिंगल एलिमेंट्स हैं, एक रो में एक ही नंबर है, एक कॉलम में एक ही नंबर है, तो बीच में प्लस डाल के दूसरी वैल्यू लिखने की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर एक रो में 2 हों 3 हों कोई एलिमेंट, तो बीच में प्लस डाल के एक रो को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर एक रो को दूसरे कॉलम के साथ इधर लिखेंगे एंड दैट सॉल्व। जैसे अभी हमने किया है इस एग्जांपल में, पीछे मैंने अभी आपको दिखाया था कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करा था और बीच में प्लस डाला था। जब एक रो में एक से ज़्यादा नंबर हैं तो उनके बीच में हम प्लस डाल देंगे। जब एक रो में सिंगल एलिमेंट था तो फिर हमने कोई प्लस डाल के नहीं लिखा था, सिंगल्स को लिख दिया था। अब देख लेते हैं कि प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल नहीं होगी। जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कि एंट्रीज़ इन रोज़ देखें 3 हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के नंबर जो हैं 2 हैं। पहले मैट्रिक्स की रो की एंट्रीज़ 3 हैं और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की एंट्रीज़ 2 हैं, तो इनकी तादाद एक जितनी नहीं है। ये 3 हैं और ये 2 हैं, तो इसलिए क्योंकि इसके रोज़ में 3 नंबर हैं और इसके कॉलम में 2 नंबर हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने ये लिख देना है कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। दूसरी एग्जांपल है, इसमें भी देखें एक रो में 3 नंबर हैं और इधर एक रो में 2 नंबर, एक कॉलम में 2 नंबर हैं। इधर की रोज़ देखनी है और इधर के कॉलम्स देखें तो इधर एक रोज़ के 3 नंबर हैं और इधर एक कॉलम के 2 नंबर हैं। क्योंकि हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है, तो अगर हम
देखें कि 1 को 3 के साथ करा दिया, 2 को 4 से, तो 3 के लिए तो नीचे कोई नंबर ही नहीं है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे। डैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसकी प्रोडक्शन, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी जो नंबर एंट्रीज़ हैं एक रो में और इसकी जो एंट्रीज़ हैं एक कॉलम में, वो तादाद में इक्वल नहीं हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इधर है C इज़ इक्वल टू 1 2 और D इज़ इक्वल टू 3 6। क्या इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सेम रीज़न कि इसकी एक रो में 2 नंबर हैं और इसके एक कॉलम में 1 नंबर है। इसकी रोज़ के 2 नंबर हैं और इसकी कॉलम्स में 1 नंबर है, यानी कि एंट्रीज़ इन रोज़ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल इन काउंटिंग टू द एंट्रीज़ इन कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इस वजह से इनकी प्रोडक्शन, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इनकी प्रोडक्शन का सलूशन नहीं एग्जिस्ट करता, तो हम कह देंगे इट्स प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर वीडियो से रिलेट कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आए पॉइंट, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अल्लाह हाफ़िज़।